नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे महंगाई की मार की। घरेलू रसोई गैस की मूल्य वृद्धि ने अल्प मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। इससे गैस उपभोक्ताओं की नाराजगी जबान पर आकर इजहार कर रही है। महिलाओं का कहना है कि वैसे भी महंगाई परिवार के भरण पोषण में तमाम मुश्किलें खड़ी करती आ रही थी और अब प्रत्येक सिलेंडर पर हुई 50 रुपए की गैस मूल्य वृद्धि को मैनेज करना बस के बाहर की बात साबित हो रहा है। गृहिणियों के मुताबिक सरकार की नजर में भले ही 50 रुपए की वृद्धि मामूली कही जा सकती हो, लेकिन हकीकत है कि रोज कमाने खाने वालों के लिए ये मुसीबत का पहाड़ जैसा दिख रहा है। अचानक गैस सिलेंडर खाली होने पर कई बार 200-300 रुपए अदा कर ब्लैक में लेना होता है, जिससे भोजन की थाली से दाल या सब्जी गायब करने को मजबूर होना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि कुकिंग गैस की मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि रसोई संबंधी महंगाई का खामियाजा वास्तव में महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। रसोई में खाना तैयार करने से पहले दिमाग पर काफी जोर डालना पड़ता है। ये वास्तव में मानसिक प्रताड़ना सा महसूस होता है। के न्यूज ने इस मूल्य वृद्धि को लेकर कानपुर, बिजनौर, फर्रुखाबाद, जालौन, सीतापुर, हमीरपुर, हापुड़ व रायबरेली जैसे जिलों में ग्राउंड जीरो पर उतरकर पड़ताल की है। आइए रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हुए समझते हैं कि आखिर क्या है हकीकत। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी आपको हम सुनाते हैं। देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। हम गृहिणियों के लिए इतना मुश्किल हो गया है अपने घर का बजट चलाना और किचन का जो है राशन भरना। बहुत सारी जो है चीज़ें में से दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। हर बार जो है इनकी किसी किसी चीज़ में महंगाई में हो, दाल हो, चावल हो, आटा हो या इनका गैस का बढ़ाना हो, अगर थोड़ा थोड़ा भी बढ़ जाता है तो हम मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। गैस इतनी महंगी हो गई, दूध, सब्जी, हर चीज़ महंगा हो गया है। उसमें हमारा जो सीक्रेट हम मनी अपना बचा लेते थे वो नहीं बचा पा रहे हैं। हम मांगते हैं तो देते नहीं। हमारे हस्बैंड कहते कि बजट हो ही नहीं पा रहा है। पूरा जो मनी आती है, सैलरी आती है, सारी इसी में चला जाता है। हर चीज़ में तो टैक्स लग रहा है आपका। दूध में, किराने का सामान लेने जाओ उसमें, सैलरी में तो कटता ही है टैक्स। काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है और जो बजट था उसका दुगना हो चुका है। और गैस है, जाहिर सी बात है, गैस का दाम बढ़ेगा तो बाकी सारी चीज़ों पर भी असर आएगा। जैसे दाल चावल है या फिर राशन का सामान है या सब्जियां हैं, सब पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो समझ लीजिए बजट दुगना हो चुका है। जो थोड़ी बहुत बजट थी वो भी चली जाती है और मतलब काफ़ी परेशानी होती है। समय तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ महंगाई बढ़ी हुई है। दाल, चावल, आटे, सबका भाव बढ़ा हुआ है। तो इस समय तो काफ़ी दिक्कतें हम लोग को झेलनी पड़ रही हैं। जो कि हमारा किचन पहले 5,000 में चल जाता था, फिर 7,000 में, आज 10,000 में नहीं चल पा रहा है उस कीमत पर। अरे भाई जी, हम तो ये चाह रहे हैं कि मतलब मोदी जी जो कर रहे हैं, हमें सिलेंडर दिए थे वो भी अच्छा है, राशन मिल रहा है वो भी अच्छा है, पर ये अब पैसे बढ़ गए सिलेंडर पे। अब ये हम कहाँ से करेंगे? ये थोड़ी गैस अब तुरंत जलानी पड़ती है, वो भी कम हो जाती है कि तुरंत बंद करनी पड़ती है। अब कुछ तो मतलब कम करो। गरीबों के लिए सुविधा भी कर रहे हैं, ये गरीबों को भी हटा रहे हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। महंगाई के ऊपर ये कहना है कि मोदी जी ने कहा था 500 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा, मगर अभी तक 500 का सिलेंडर नहीं हुआ है। 8 से 20 रुपये इस पे पैसे बढ़ गए हैं। 8 से 20 रुपये का हमें दे जाता है, 8 से 70 का चल रहा है, दे जाते हैं घर पे। इस पे असर ये पड़ रहा है कि हमें पैसे हो नहीं पाते कभी कभी सिलेंडर में सिलेंडर के लिए, और इतना कर नहीं पाते हैं। महंगाई का बहन जी बहुत महंगाई हो रही है, पैसे है नहीं पा रहे, सिलेंडर नहीं है, बच्चे भूखे सो जाते हैं। मेरे घर में जवान लड़कियां चौका बासन करने जाती हैं, पैसा हो नहीं पाते हैं, किराए पर रहती हूँ। बहुत ही मेरी तो समस्या बहुत ही खराब है। हाँ, नहीं नहीं, अब तो बढ़ती जा रही है बहन जी। क्या करें, सरकार ने कहा था वो काम तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे।
आटा इतना महंगा हो रहा है, क्या से लाएं बताओ। जो सरकार कह रही वो काम नहीं हो रहा है। पेंशन है वो भी बंद हो गई है। नेता लोगों को पैसे मांगते हैं कि पैसे दो तो चालू हो जाएगी, क्या से पैसे लाएं। मेरा लड़का भी नहीं है और मेरे बच्चे बहू है, 4 बच्चा है, कैसे पाले वो। और सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है। सरकारी मिल रहा वो सर वो भी महंगा है। पैसा कटे ना कछु कटे, पेंशन के पैसे ना आ रहे पूरे। क्या करें हम, कहाँ से बच्चों को पढ़ावे हैं। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, सरकार में कहाँ से पैसा दे में। हाँ, कहाँ से पैसा करें हम। आरी बीमारी लगे जाते तो बच्चन ने एक डरो दूसरो डरो है, कहाँ से करें। काय को बड़ा, हम तो इतने गरीब है, खुद क्या करे। उनको तो गरीबी हटा रहे, गरीबों को ही हटा दे रहे। ऐसी गरीबी हटा रहे, हम कहाँ से देंगे 50 रुपए। हम तो वैसे परेशान रहते हैं। हम आदमी वैसे लोहे लंगड़ के काम करते हैं। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा करें, कि बेकार कर रहे हैं, वो पैसे बढ़ा दे रहा है। देखिए 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़े कि पेट्रोल पे बढ़े, ये उतार चढ़ाव है जो मार्केट में लगा रहता है। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने बढ़ा दिए, तो अगर उन्होंने बढ़ाए हैं तो वो कहीं ना कहीं संशोधन करेंगे। जनता इस बात को, ये वो विरोधी लोग हैं जो कि विपक्षी लोग हैं जो कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं और जो और लोगों के भड़काने में आ रहे हैं कि 50 रुपए अगर बढ़ाए हैं तो 50 रुपए कम भी होंगे। और जब कम हो जाते हैं, जब जनता क्यों नहीं चिल्लाती, जब जनता नहीं कहती कि मोदी जी ने सिलेंडर सस्ते किए दिए, उज्ज्वला कनेक्शन दिए, 2.5 लाख का जो लोन था गरीब जनता को वो दिया। जिनके निजुल के मकान थे उन पे माननीय मोदी जी ने 2.5 लाख का लोन पास कराया। आप जाइए, हर जगह जाइए, 2.5 लाख का लोन गरीब जनता को बहुत मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है, हमारे देश की जितनी भी उन्नति हुई है वो सब मोदी सरकार के द्वारा ही हुई है। नहीं हो पा रहा है। अब तो सीधा 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब तो और हम लोगों को समस्या आ रही है। पहले तो चलो जैसा कैसा हम झेल रहे थे, अब नहीं झेल पाएंगे। क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं? भाई है, किसी में राशन नहीं है और यहाँ पे कोई कमाई नहीं है। पढ़े लिखे हमारे बच्चे ऐसे बैठे हैं और बताइए, हमारे बच्चे जा रहे हैं कि हमको नहीं यहाँ पे नौकरी की तैयारी मम्मी कराओ, ये कराओ। कहाँ से जब हमारा यहाँ खाने नहीं झेल पा रहे हैं तो पढ़ाई अपने बच्चे को कैसे करा पाएंगे। किचन के बजट पे क्या कुछ फर्क? किचन के बहुत फर्क पड़ा है। यहाँ अरहर की दाल महंगी है, तेल महंगा है, सिलेंडर महंगा है, कहाँ से झेल पाएंगे। ये असर तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि पहले सिलेंडर हमारा जो 826 रुपए का था और डायरेक्ट 50 रुपए बढ़ गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। डायरेक्ट 50 रुपए बढ़ने की वजह से हम लोगों के बजट घर के मतलब खराब हो रहे हैं, क्योंकि कमाई उतनी है नहीं। 200-250 रुपए हम लोग मेहनत मजदूरी करके जैसे कैसे अपना कमाते हैं, और उसमें से पढ़ाई लिखाई में इतना कुछ किताबें महंगी हैं कि जहाँ का अगर मास्टर किताबें लिख देता है तो वहीं मिलेगी, और उतनी महंगी मिलती है कुछ कहने को नहीं। और उधर पढ़ाई लिखाई में पैसा, घर के राशन में दाल चावल, रोज की जो मरने वाली जरूरतें हैं किचन की, वो इतनी महंगी है कुछ कहने को नहीं। के न्यूज की पड़ताल में बढ़ती महंगाई के दौर में जब सिलेंडरों पे 50 रुपए बढ़ा है, ये जनता पर क्या इसका असर हुआ है, ये देखने के लिए आज के न्यूज इंडिया की टीम हमीरपुर जनपद के काशीराम कॉलोनी पहुंच चुकी है। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आखिर सिलेंडरों में 50 रुपए बढ़ने के बाद इनके किचन के बजट पे क्या कुछ असर पड़ा है। रजनी देवी। सिलेंडरों पे 50 रुपए बढ़ा, लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में कैसे आपके किचन में गुजारा हो रहा है? नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा समस्या। पहले तो मिट्टी का तेल मिल जाता रहा तो चलो स्टोव में धर के बना लेते रहे, अब वो भी सहारा नहीं है ना मिट्टी के तेल का। तो अब यही है कि चूल्हा रख लेते हैं, 3 खंड ऊपर से चूल्हा रख के नहीं रोटी बनाएंगे और क्या करेंगे। और 5 रुपए बड़ा होता तो चलो वो भी झेल जाते हैं, मगर इस समय 50 रुपया पूरा हो गया है। 1500 रुपया मान के चलो महीना बढ़ रहा है, और 1500 रुपया महीना हमारी कमाई नहीं आ रही है तो अपने बच्चे पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे कि सिलेंडर मंगाएंगे क्या? हमारा तो गुजर नहीं हो रहा है। पैसा कोई के नहीं है, और 50 रुपये ना होगे तो सिलेंडर ना भर पाएंगे तो कहाँ से ला पाएंगे। गरीब आदमी है, नहीं कोई कर पाता, कोई करता है तो मैं कहाँ से ले आऊंगी। हम बच्चे भूखे रहेंगे, नहीं चूल्हे बनाएंगे हम, क्या है। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे 4 हैं, 4 बच्चे। कितने कमाने वाले हैं? अकेले हैं। क्या जाए, भारी असर पड़ रहा है इसमें। भाई देखो, आदमी के पास उतनी कमाई है नहीं है, इसलिए हर साल हर महीने में बढ़ना है। कहीं रिफाइन में बढ़ रहा है, कहीं सिलेंडर में बढ़ रहा है। तो आदमी अगर देखिए, पहले आदमी 100-200 रुपए, अगर आदमी 300 रुपये कमा रहा है तो क्या खाएगा? अपने बच्चों को पढ़ाएगा कि लिखाएगा कि अपने ऐसा पेट पालेगा कि अपना सिलेंडर भराएगा?
बताइए, हर चीज में तो मतलब वो लागू है ना सब लोगों के लिए। राशन महंगा हो रहा है, फिर सिलेंडर उससे भी ज्यादा महंगा है कि यहाँ 550 को मिलता था, आज वो धीरे धीरे करके अब 900 में हो गया, तो कहाँ से आएगा। अच्छा, देखा जा रहा है कि आदमी की कमाई उतनी ही रह गई और महंगाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, हम इसको क्या कुछ मांग करते हैं आप सरकार? देखिए, मैं इस सरकार से कोई भी मुझे शिकायत, बस एक ही शिकायत है, काम हम लोग मजदूरी करने के लिए हमें दिक्कत नहीं है, हम जिस लायक होंगे हम वो काम करेंगे, लेकिन कहने का मतलब सरकार अगर कोई चीज कर रही तो कोई भी चीज है 5 रुपए से 10 रुपए एडजस्ट कर सकता है, इकट्ठा 50-100 ये एडजस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि कैसे करेगा। जो आदमी 300 कमा के लाया, अगर वो उसके घर में अगर 50 रुपए कम पड़े, सिलेंडर नहीं मिलेगा। हमारे मौजूद थे जो महंगाई की बढ़ती मार से त्रस्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि आज से 1 साल पहले 2024 में सिलेंडरों के दाम 100 रुपए घटाए गए थे, तो वहीं अब जो सिलेंडरों के दाम 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, उसका आखिर जनता पर क्या कुछ असर पड़ा है। और बात करेंगे महंगाई की मार को लेकर, जिसको लेकर आम जनता परेशान है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। पंकज प्रकाश हमारे संवाददाता फर्रुखाबाद से हैं, दीपक गुप्ता सीतापुर से, केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे संवाददाता हैं और सिद्धार्थ त्रिवेदी हमीरपुर से हैं, किरण मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पंकज प्रकाश, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? पंकज सुन पा रहे हैं आप? जी, मिल पा रही है जी पंकज, क्या स्थिति है फर्रुखाबाद में? महंगाई की मार आम जनता को किस कदर परेशान कर रही है? रसोई गैस में एक साथ 50 रुपए की मूल्य वृद्धि ने आम जनता की जेब पर बड़ा असर डाला है। देखिए, आपको गर्मा मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है, उसमें आम आदमी की जो कमर है वो पहले से ही टूटी थी, और उसी के बीच सरकार की ओर से जो रसोई गैस में 50 रुपए एक साथ बढ़ाए गए हैं, उससे जो महिलाएं बहुत नाराज दिखाई पड़ रही है। हमने जगह जगह जनपद में कई मोहल्लों में जाकर महिलाओं से बात की, तो उनका कहना है कि एकदम से 50 रुपए बढ़ाना ये सरकार के लिए उचित कदम नहीं है। पहले ही सिलेंडर 700, 800, 900 रुपए, 1000 रुपए तक का पहुंच चुका है लगभग, और प्रेजेंट में 825 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, जिसको 875 रुपए कर दिया गया। जबकि कुछ महिलाओं का तो यह भी कहना है इस सिलेंडर की कीमत आधी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार सरकार कहती है कि आम जनता को राहत देने के लिए वह महंगाई कम करेगी, महंगाई दर कम करेगी, लेकिन इस ओर जनता का यह मानना है कि सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही कि महंगाई कम हो सके। लगातार जो 50 रुपए की वृद्धि की है, उसके कारण जो रसोई घर है उसका बजट बिल्कुल चरमरा गया है। महिलाएं बहुत नाराज हैं, और लेकिन साथ साथ उनका यह भी कहना है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो तो कैसे भी एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जो बिल्कुल गरीब आदमी, गरीब तबका है, जो लेबर क्लास आदमी है, उसके लिए इस प्रकार की जो 50 रुपए की वृद्धि एक साथ सिलेंडर में हुई है, तो कहीं ना कहीं वह लौट के मजबूर होगा चूल्हा जलाने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए। बिल्कुल, सीधे तौर पर बड़ा असर जो है वो पड़ रहा है। हमने देखा कई सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनके लिए सिलेंडर भरा पाना एक मुश्किल बात होगी, क्योंकि लगातार वृद्धि हो रही है और 50 रुपए एक साथ बढ़ाए गए हैं, जिसका बड़ा असर पड़ रहा है लोगों पर। दीपक गुप्ता सीतापुर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। दीपक, आवाज मिल रही है क्या आपको? दीपक, आप सुन पा रहे हैं क्या? दीपक नहीं हमारे साथ में। केशवानंद शुक्ला का रुख कर लेते हैं, रायबरेली से हमारे संवाददाता हैं। केशवानंद, रायबरेली में क्या स्थितियां हैं? लगातार मुखर विरोध महिलाओं की ओर से देखने को मिल रहा है, खास तौर पर महिलाएं इस वृद्धि से परेशान नजर आ रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि गृह मंत्री के तौर पर घर में महिलाओं को देखा जाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं, और किचन पर भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है। बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस प्रकार देखा जा रहा है गैस सिलेंडर के जो घरेलू गैस सिलेंडरों में 50 रुपए की वृद्धि की गई है, तो खासा अगर बात की जाए तो हर वर्गों में काफी प्रभाव डाला है। वो चाहे मध्यम वर्ग की बात की जाए या बड़े वर्ग की बात की जाए या जो नीचे तबके के लोग होते हैं, किसी भी वर्ग की बात की जाए तो हर वर्गों में जो है महंगाई का खासा असर देखने को मिल रहा है। रायबरेली में अगर बात करें तो जो सिलेंडर 891 में मिल रहा था, वो अब सिलेंडर 50 रुपए महंगा होने के बाद जो है 901 रुपए में मिल रहा है, जिससे देखा जा रहा है कि हर तबका जो है काफी परेशान दिखाई दे रहा है। वहीं जिनके हाथों में घर चलाने का जिम्मा होता है, हमारे साथ बातचीत करके महिलाएं इनसे हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार जो महंगाई बढ़ी है उसका कितना असर देखने को मिले। देखा जाए मैडम, जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही, 50 रुपए गैस सिलेंडर के दामों बढ़े, कितना असर आप लोगों को देखने को मिलेगा? ये असर तो पड़ा है, जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, पहले भी बढ़े फिर बढ़े फिर बढ़े, अब हालत ऐसी आ गई है कि 9 से 1 रुपए हो गए हैं। आप जाके ग्रामीण शहरों में जब जाएंगे ना,
तो पहले जैसे लोग चूल्हे पे लकड़ी पे खाना बनाते थे, वही स्थितियां फिर से आ गई है ना। लोग मजबूर हो रहे हैं घर पे फिर से लकड़ी जलाने के लिए, क्योंकि इतना महंगा हो रहा है। हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 9 से 1 रुपया बहुत बड़ी बात होती है। सिलेंडर भरते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि आप देखिए जब जाएंगे, एक पहले था बड़ी मुश्किल से लोग लकड़ी का छोड़ करके चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे बनाते थे, उसको छोड़ करके गैस पे आए थे। लेकिन स्थिति अब ऐसी आ गई है महंगाई की वजह से कि फिर से लोग मिट्टी के चूल्हे से, लकड़ी से खाना बनाने। बिल्कुल, देखिए गरिमा, अगर बात करें तो रायबरेली में अगर महंगाई की मार देखा जाए तो खासा असर देखने को मिला। हर वर्ग काफी परेशान है, क्योंकि 50 रुपए एक साथ बढ़ना वो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों। बिल्कुल, और यही वजह है कि लोग एक बार फिर से एलपीजी की जगह पर अब मिट्टी के चूल्हे की ओर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने भी जिनसे बातचीत की उनका भी यही कहना है। लौटेंगे आपके पास में। माजिद अरमान हमारे साथ में है, जालौन से हमारे संवाददाता है। माजिद, जालौन में क्या स्थितियां हैं? लगातार महिलाएं मूल्य वृद्धि को लेकर विरोध कर रही हैं। कई महिलाएं एलपीजी की जगह बता रही हैं कि वो वापस से चूल्हे में खाना बनाना शुरू कर देंगी, क्योंकि इस वृद्धि के चलते उनकी जेब पर बड़ा असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि जिस तरीके से महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों का बजट जरूर बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि किचन का उनका जो एक बजट होता है वो सीमित होता है। क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे मिडिल क्लास के लोग होते हैं जिनकी सीमित तनख्वाह होती है, सीमित उनकी सैलरी होती है, उस तरीके से अपने बजट को धीरे धीरे से स्पेंड करते हैं। हालांकि जब इस तरीके से महंगाई बढ़ती है, चाहे वो गैस सिलेंडर की हो या सब्जी की हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसका फर्क जरूर पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पैसे को इस तरीके से स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि उनको जितना बजट मिलता है उस हिसाब से उनको स्पेंड करना पड़ता है। और कहीं जब जो महंगाई बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं उनका बजट जरूर बिगड़ जाता है। तो लोग चाहते हैं कि अगर इस तरीके से बढ़ना तो एक बार बढ़ा दे महंगाई को, उसके बाद फिर दोबारा उसके कोई ऐसा नई वृद्धि करें कि लोगों को जो फर्क पड़े। हालांकि इस महंगाई से लोगों में काफी आक्रोश पैदा हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों यही गैस सिलेंडर जब 1150 रुपए का हुआ था तब हम लोग सड़कों पे आ गए थे, कड़ाही मची थी और लोगों ने काफी आक्रोश पैदा किया था और रोड जाम कर लोगों ने नारेबाजी की थी। और यही स्थिति फिर पैदा होने वाली, क्योंकि अभी जो रेट कम हुए उसके बाद फिर धीरे धीरे 50 रुपए बढ़ गए और आगे इसकी लगाई जा सकती है कि रेट फिर बढ़ सकते हैं, ऐसा भी लोगों को सुनने में आया। हालांकि जब ये रेट अभी बढ़े हैं उसको लेकर महिलाओं में आक्रोश पैदा हो गया है, लोगों ने शिकायत भी की है और कहा भी है कि अगर इस तरीके से रेट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पुरानी पद्धति जो चली आ रही है, चूल्हा और चकिया जिस तरीके से चलाया जाता था, जिस तरीके से अंगीठी भर के लोग कंडा जलाकर लोग खाना खाते थे, इस तरीके से पैक हो जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल, एक बार फिर से वापस उसी रास्ते पर महिलाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। लौटेंगे आपके पास में। किरण मिश्रा जी हमारे साथ में है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत मैम आपका के न्यूज इंडिया पर। किरण जी, क्या कहना चाहेंगी? रसोई गैस की मूल्य वृद्धि ने पहले से परेशान लोगों को और ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि लगातार अलग अलग चीजों के जो दाम में बढ़ोतरी हो रही है वो पहले ही लोगों को परेशान कर रही थी और अब किचन पर भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है। और यही वजह है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोगों की थाली से अब चीजें एक एक कर गायब हो रही हैं। 50 रुपए की एक साथ वृद्धि, क्या कहेंगे आप? गरिमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने 8th पे कमीशन के लिए अपनी मंजूरी दी। 8th पे कमीशन तो अभी लागू नहीं हुआ, सिलेंडर पे पहले दाम बढ़ा दिए। तो ये तो सरकार की नीति समझ नहीं आ रही है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ अभी आंगनवाड़ी की महिलाओं के बीच में ही बैठी हुई हूँ और यहाँ ये सभी परेशान है इस बात से कि एकदम से 50 रुपए का बोझा तो बहुत बड़ा बोझा होता है और ये बोझा जो है ये महिलाएं उठा नहीं पा रही है गरिमा जी। और ये सीधी चोट है आम आदमी के पेट पर। तो आम आदमी पेट नहीं भरेगा तो उससे काम की उम्मीद आप क्या रखते हैं? देश के लिए वो क्या काम कर पाएगा, कैसे कर पाएगा? सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। एकदम से इतना पैसा बढ़ाना ये मेरे ख्याल में समाज के और मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए हित में नहीं है गरिमा जी। सरकार की ये नीति जो है ये ठीक नहीं है कि अभी कमीशन लागू नहीं हुआ, आपने दाम पहले बढ़ाने शुरू कर दिए, तो पेट नहीं भरेगा तो आदमी काम कैसे करेगा? पहले पेट्रोल तो पूरा जाने दो पेट में, काम लोगे भरपेट और पैसे नहीं दोगे, पैसे बढ़ा दोगे, आदमी जो कमा रहा है वो खा भी नहीं पा रहा है, पहनना तो छोड़ दीजिए, दवाई दरमत तो छोड़ दीजिए, पेट भरने के लिए भी उसको दिक्कतें हो रही हैं। आपने देखा अभी कितनी महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाताओं ने। तो मुझे लगता है कि ये सरकार को इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए और एकदम से इतना बोझा किसी भी गरीब आदमी के पेट पर नहीं पड़ना चाहिए कि व्यक्ति अपने खाने के लिए परेशान होने लगे, लकड़ियां बीनने सड़क पर निकल जाएं महिलाएं। अब यही काम रह गया है महिलाओं के पास में। तो गरिमा जी इस पर एक बार सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।
बिल्कुल, अलग अलग जगहों से महिलाओं से भी यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर सरकार अपने इस मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लेती है तो एक बार फिर से वो चूल्हे का रुख करेंगी, क्योंकि गैस के बढ़े दामों से अब वो परेशान नजर आ रही हैं। लौटेंगे आपके पास में। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ में है, हमारे संवाददाता हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर में क्या स्थितियां हैं? महिलाओं की ओर से बढ़ी गैस सिलेंडर के दामों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? मैं देख पा रही हूँ आपके साथ में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए और जानिए कि कितना असर उन पर इस मूल्य वृद्धि का पड़ रहा है। बिल्कुल, इस वक्त हम हमीरपुर के काशीराम कॉलोनी में आए हुए हैं, जहाँ सिलेंडर बढ़ने के बाद अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। वही महिलाओं से जानने आए हैं कि आखिर सिलेंडर में 50 रुपए बढ़ने के बाद किचन के बजट पे क्या कुछ फर्क पड़ा है। किचन में राशन नहीं है, दाल महंगी और तेल भी महंगा, कुछ और जो है थोड़ा बहुत कि बच्चन को देखे कि अपना राशन पानी इतनी महंगाई में पा घर में मंगा रहे हैं। पहले क्या था, अब क्या हो गया है भाई। ठीक है सिद्धार्थ, माफी चाहते हैं, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। किरण मिश्रा जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। किरण जी, लगातार महिलाओं की ओर से अलग अलग जगहों से, चाहे वो ग्रामीण इलाकों की बात हो या शहरी इलाके की बात हो, महिलाओं ने कहा कि अगर बढ़ी वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता है तो एक बार फिर से वो चूल्हे की ओर रुख करेंगी, जो कहीं ना कहीं प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है। हमने देखा है कि लगातार एक तरफ सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं भी लाई गई, उज्ज्वला योजना हम सब जानते हैं, जिसके चलते गैस सिलेंडर और गैस भी लोगों को मुफ्त में दी गई थी, ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर एक विशेष तबके को। लेकिन अब क्या फायदा, क्योंकि परिवार उस सिलेंडर को भरा पाने में, रिफिल करा पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इस मूल्य वृद्धि का बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सब को लेकर? जी गरिमा जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। हाथी बांध दिया गया, लेकिन हाथी को खिलाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। हाँ। और हाथी के खाने को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। कैसे वो उज्ज्वला योजना की वो महिलाएं, जो गरीब महिलाएं थी, जो चूल्हे में खाना बनाती थी, उनका कैसे उनका सम्मान पहले छीना उज्ज्वला देके, और उसके बाद अब कर रहे हैं कि गैस के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो महिलाएं कहाँ जाएंगी कैसे? तो फिर वो योजना शुरू करने का लाभ क्या हुआ? लाभ तो मिलना चाहिए ना। गरीब, सच बात है, गरीब कम से कम लकड़ी बिन के चूल्हे में खाना तो बना पा रहा था। अभी तो सिलेंडर की आदत पड़ गई है उसे, वो चूल्हा भी जला पाने में असमर्थ हो रहा है। फिर आप कहेंगे प्रदूषण बढ़ रहा है, तो प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं चलाएंगे। हर तरह से अपनी जेब में सरकार के पास पैसा जाना चाहिए, ऐसी योजनाएं बन रही हैं। बाकी चीजों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है गरिमा जी। ये एकदम से 50 रुपए बढ़ाना मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं है गरिमा जी। इस पर तो सरकार को विचार करना चाहिए। और मैं परेशान होंगी, क्योंकि खाना तो महिलाएं बनाती हैं, किचन तो महिलाओं का डिपार्टमेंट है। ठीक है, पतियों को तो कमाने जाना है और उसके बाद आना है। घर पे खर्चा कैसे चल रहा है, इस बात के लिए महिला ही तो झेलती है बेचारी। कहाँ से पेट काटे, कहाँ से चावल कम बनाए, कैसे दाल कम डाले, पानी ज्यादा बढ़ा के बनाए, किस तरह से नमक से खाली काम चला ले, क्योंकि सिलेंडर तो चाहिए। तो सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। दाम एकदम से इतने मत बढ़ाइए कि गरीब आदमी मारा जाए। बिल्कुल। रायबरेली से केशवानंद का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। केशवानंद, लगातार महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं की एक ही बात है कि वापस इस मूल्य वृद्धि को लिया जाए, लेकिन क्योंकि इस बार की वृद्धि अगर हम बात करें तो हमेशा हम देखते हैं कि लगातार दाम तो बढ़ ही रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन एक साथ 50 रुपए की हुई इस वृद्धि ने कहीं ना कहीं बड़ा असर डाला है और रोज कमाने खाने वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं इससे। बिल्कुल, देखिए गरिमा, बता दूं जिस प्रकार देखा जाए तो एक साथ सरकार के द्वारा जो है 50 रुपए सिलेंडर के दामों की वृद्धि की गई, उससे कहीं हर वर्ग जो है परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा। रोजगार के जो काम करने वाले लोग हैं वो भी खासा परेशान है, क्योंकि देखा जाए इस बार जो मजदूरी है वो 600 रुपए की होती है और सामान भी उनको खरीदना होता है, दाल चावल रोटी के लिए जो है तेल वगैरह सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, लेकिन 50 रुपए एक साथ बढ़ जाना
कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा के लोग हैं उन पर खासा प्रभाव डाल रही है और उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि देखा जा रहा था कि हर समय जब भी दाम बढ़ाए जाते थे 2-4 रुपए पर बढ़ाए जाते थे, 10 रुपए तक एक्चुअली बढ़ाए जाते थे, लेकिन एक साथ देखा गया कि 50 रुपए गैस सिलेंडर के दामों की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अब महिलाएं जो है पहले की तरह जैसे चूल्हे में खाना बनाया जाता था लकड़ी इकट्ठे करके, वैसे उस और बढ़ने के बाद फिर से वो लोग परेशान हो रहे, क्योंकि जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं किचन चलाने में महिलाओं को काफी दिक्कतें हो रही हैं। रोजमर्रा के जो लोग हैं उनको भी दिक्कतें हो रही है। तो देखा जाए तो हर वर्ग के लोगों को गैस सिलेंडर जिस प्रकार 50 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं उससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जमीनी स्तर पर देखा जाए तो लोगों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। माजिद अरमान का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। माजिद, लगातार महिलाओं ने एक ही बात कही है कि अगर वृद्धि वापस नहीं ली जाती है तो हम वापस से चूल्हे में खाना बनाएंगे, और खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में जिनके पास जिन्हें मुफ्त में सरकार की ओर से अपनी योजना के अंतर्गत ही सिलेंडर भी दिया गया, गैस भी दिया गया, लेकिन अब वो किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि जो परिवार है वो इस मूल्य वृद्धि के बाद फिलहाल गैस रिफिल करा पाने में असमर्थ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बता दें कि जितना जो गरीब तबके के लोग हैं उनका साफ तौर से कहना यह है कि एक तरफ सरकार जो है गरीबी हटाओ देश बचाओ लोगों का नारा लगाती है, दूसरी तरफ यहाँ गरीबों को महंगाई कर तो गरीबों फिर से गरीब बनाने की कोशिश करने जैसे लोगों के आरोप यहाँ पे जो लग रहे हैं। साफ तौर से उनका कहना यह है कि जिस तरीके से हम लोग पुराने ढर्रे पे थे वहीं भी सरकार ले जाना चाहती है, क्योंकि जो पुराना जो दौर चलता था कि इतनी चूल्हे जलाया करते थे, वही अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां गैस सिलेंडर पहुंच भी नहीं पाते हैं सही से, अगर पहुंचते भी है तो इतनी महंगाई, एक तो वो गैस सिलेंडर के 50 रुपए दाम पड़ना, ऊपर से जो गैस सिलेंडर लेते जाते हैं 50 रुपए उनको देना, यानी कि उनको 1000 रुपए से ज्यादा गैस सिलेंडर पड़ जाता है। इस तरीके से उनका आरोप है कि हम लोग तो किस तरीके से इस गैस को चलाएंगे, किस तरीके से चलाएंगे, हालांकि उनके लिए वो ज्यादा सुटेबल था कि वो अपने लकड़ी जला के अपना पेट पूजन कर लेते थे। तो जिस तरीके से जो महंगाई जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं उनको जो धक्का जो है जरूर लग रहा है। उसका साफ तौर से कहना यह है कि अगर ऐसी महंगाई बढ़ती नहीं तो कहीं ना कहीं मैं गैस सिलेंडर उठा के एक कोने में रखना पड़ेगा और फिर से अपने चूल्ही पे आकर बैठना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके की नौबत अगर आती है तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा था कि पोल्यूशन बढ़ने की चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर गैस के रेट बढ़ेंगे और अगर गैस आपके कोने पर रखेगा तो कहीं ना कहीं जलाने के लिए तो चूल्हे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब लकड़ी के चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है तो पोल्यूशन बढ़ने की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, साफ तौर पर महिलाएं परेशान है और महिलाओं ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो वो पूरी तरीके से चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर देंगे, जो कहीं ना कहीं प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है और इससे हमारे पर्यावरण पर भी एक बड़ा असर पड़ता है। लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ रही महंगाई महिलाओं को परेशान कर रही है हर तरीके से, लेकिन अब किचन पर भी इस बढ़ती महंगाई का बड़ा असर पड़ रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महंगाई की मार से आम जनता परेशान नजर आ रही है। पहले ही महंगाई ने आम जनता को हर तरीके से परेशान कर रखा था, लेकिन अब गैस सिलेंडर में हुई वृद्धि ने और ज्यादा परेशान कर दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।